जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से हम कृपा भी करेंगे। ईश्वर से हम आप लोगों के लिए विनती करेंगे कि आप लोग अच्छे बने रहिए, क्योंकि हम लोगों का मेन एम क्या है? यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी आरओ अब की बार पार, ठीक है ना? बिहार यूपीएसआई पार। तो इस प्रकार से हमने जो एम रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अच्छे बने रहिए, ठीक है? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब आप हमारे साथ प्रॉपर बने रहेंगे तो सफलता निश्चित है। तो इसी एम के साथ आज हम लोग फिर एक नए नियम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। एक आज का हमारा जो नया नियम है, पिछले नियम की भांति, पिछले नियम की तरीके आज भी जो नियम हम बताएंगे तो आपके ओठों पर रहेगा। आप उसे इतनी आसानी से समझ जाएंगे कि आप भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए चर्चा करते हैं बच्चों कि आज का नियम है क्या। विसर्ग से पहले क्या है? विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर आ को छोड़कर कोई भी ह्रस्व स्वर हो, कोई भी ह्रस्व स्वर, जैसे क्या है, ई, ए या ओ हो, तथा विसर्ग के बाद रा हो, रा, विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का हटा देते, लोप मतलब हटाना, विसर्ग का लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाता है। तथा जो विसर्ग के पहले ह्रस्व था उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर आ को छोड़कर कोई भी ह्रस्व स्वर जैसे ई, उ, ए, ओ में कोई भी हो तथा विसर्ग के बाद रा हो, क्या हो? रा हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग, विसर्ग क्या है? तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है तथा उसके पहले जो ह्रस्व स्वर रहेगा उसका क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। जैसे जैसे निह धन रस, जैसे निह धन रस, कहा? निह धन रस बराबर क्या है? नीरस। निह धन रस बराबर क्या है? नीरस। निह धन रस बराबर नीरस। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ध्यान से दीजिए, ये निह जो यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग है। अब ध्यान से आप देखो, निसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या है? यहाँ पर ई है, इसमें छोटी ई, ह्रस्व स्वर ई है तथा विसर्ग के बाद क्या है? रा है। क्या है? रा है। इसीलिए जो हमारा नया विकार बन रहा है, नए विकार में हमने विसर्ग को क्या कर दिया? हटा दिया और इस हर्ष सर्ग को हमने क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया, बड़ी ई कर दिया। क्या कर दिया? ई की जगह पे बड़ी ई। और ये जो हमारा विसर्ग था उनको हमने क्या कर दिया? हटा दिया, लोप कर दिया, गायब कर दिया। तो बच्चों आप सब समझ गए होंगे कि यह क्या है। इसी के लिए और अन्य एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने देते हैं, जैसे निह धन रोग, निह धन रोग, निह धन रोग। यहाँ पे देखिए विसर्ग है, यहाँ पर भी एक स्वर, ह्रस्व स्वर ई है और विसर्ग के बाद में भी रा है और वह यहाँ पर भी वही क्या होगा? विसर्ग हमारा गायब हो जाएगा, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर कर दिया जाएगा। ह्रस्व स्वर का क्या कर दिया जाएगा? दीर्घ कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी यहाँ पे दीर्घ स्वर हो गया और इनको हमने क्या किया? इसको क्या कर दिया? गायब कर दिया, ठीक है ना? इसी प्रकार निह धन रोगी, निह धन रोगी, निह धन रोगी, यहाँ पर देखिए ये विसर्ग है हमारा और यहाँ पे उससे पहले ह्रस्व स्वर ई है और विसर्ग के बाद रा है। अब इसीलिए हमारे जो नया विकार बन रहा है निरोगी, यानी यहाँ पे विसर्ग हटा देंगे और ई जो ह्रस्व ई है उसे दीर्घ ई कर देंगे। यानी हमारा यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? निह धन रोगी बराबर निरोगी। बच्चों यहाँ पर एक विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का ये उदाहरण क्यों है? क्योंकि एक विसर्ग जो है किसी स्वर या व्यंजन से
जुड़ रहा है या समझौता कर रहा है, समझौता करके एक नया विकार दे रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि है। यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है, विसर्ग संधि। इसी प्रकार एक अगला जैसे नीह धन रौ, नीह धन रौ, नीह धन रौ, नीह धन रौ बराबर क्या होगा, नीरव। यानी संधि विच्छेद हमारा क्या है, नीह धन रव। नीह धन रव का क्या होगा, नीरव। नीह धन रव ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले हमारा इस ह्रस्व स्वर ई है, इसीलिए विसर्ग को हम गायब कर देंगे और यहाँ पर इन्हें दीर्घ कर देंगे। तो क्या बन गया बच्चों हमारा, नीरव। क्या बन गया, नीरव। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा नीह धन रज, नीह धन रज, नीह धन रज बराबर क्या होगा, नीरज। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, यहाँ पे र है, यहाँ पे र है और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है। ह्रस्व स्वर ई का दीर्घ बड़ी ई हो गया है। तो बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर दीजिए। तो आज वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।